बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अदालती इस्लाहात बिल पर जारी स्टे ऑर्डर आज ही खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी। आमिर, आगाह कीजिएगा आज की समाअत में क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो अदालती इस्लाहात बिल 2023 जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुतल्लिक जो इख्तियारात कम किए गए उसके खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई और आज वफाकी हुकूमत की तरफ से जो स्टे ऑर्डर खारिज करने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और इस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस बिल से मुतालिक पार्लिमानी कार्रवाई है और कायमा कमेटी में होने वाली बहस है उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। और साथ में तमाम जो सियासी जमातें, जिसमें 9 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को जो है वो उनसे जवाब तलब कर लिया है और कंसाइज से रिपोर्ट तलब कर ली है 8 मई तक। और ये कहा है कि तमाम जो फरीकैन हैं वो कंसाइज स्टेटमेंट एक जवाब जमा करवाएं ताकि अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी करना, लेकिन आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने का इख्तियार जो है वो एक्ट के जरिए नहीं खत्म किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार, और अदालत ने यह भी कहा कि रियासत का अहम सतून है अदलिया, और अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतल्लिक ये जो कानून साजी है इसके तमाम एस्पेक्ट्स का जायजा लिया जाएगा। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हमारी सियासी जमातें हैं मादरत के साथ वो अपने मर्जी के फैसले चाहती हैं और वो मनपसंद फैसले चाहती हैं, ना कि इंसाफ पर मबनी फैसले। उन्होंने कहा कि पूरा जो निज़ाम है वो आलूदा हो चुका है इन मनपसंद फैसलों की वजह से, और मनपसंद बेंचेस बनाने से मुतल्लिक जो इस्तेमाल की जाती है ये भी दुरुस्त नहीं है। ये चीफ जस्टिस का आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी अतातारा ने कहा है कि पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी है। कानून बनने से कबल ही इसका इतलाक रोक दिया गया। आईनी हदूद में रहकर मामले को आगे चलाना चाहिए। अदालत में समाअत के दौरान चंद इतराज़ात उठाए गए। 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। इंसाफ कतर हो रहा हो तो उस वक्त आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ है। हम सुमोटो इख्तियार पर कदगन की बात नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी सोच ये है कि 7 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच जो है इस अहम मामले पे बनाया जाए। ये राइट है सीनियर मोस्ट जजेस का कि वो ऐसे आईनी और जो कानूनी पेचीदगियों वाले मामलात हैं उस पर समाअत करें और फैसला करें। और जब चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया गया है इसी बिल के अंदर, इसी एक्ट के अंदर, तो क्या चीफ जस्टिस का इस केस को सुनना मफादात का तसादुम नहीं है? देखिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट का अपना बना हुआ आर्टिकल 209 के नीचे, उसमें वाज़े तौर पे 2 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल 3 और एक आर्टिकल 4, ये दोनों तकाजा करते हैं कि उनकी पाबंदी की जाए। तो जब इंसाफ कत्ल हो रहा हो तो तब आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ और हक बजाने में। एक सवाल है, ये आइन के अंदर तरमीम नहीं है, उसके प्रोसीजर की बात है। ये बात अगर आपकी समझ में नहीं पा रही कि जो पार्लियामान ने बिल पेश किया है वो प्रोसीजर में कि सुओ मोटो को लेने का प्रोसीजर क्या होगा, आपके सुओ मोटो के इख्तियार पे भी हम कदगन की बात नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना है कि कानून साजी से शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम दिया गया है। पार्लियामेंट अपने आईनी हुकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने का हक़ रखती है। पार्लियामेंट का कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। अदलिया का इख्तियार आइन और कानून की तशरीह करना है। आइन री राइट करना या कानून साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाना अदलिया का इख्तियार नहीं। और अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन टीम पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ करप्शन केसेस हैं। महकमा एंटी करप्शन पंजाब हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आजकल एंटी करप्शन बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन, क्या इल्ज़ाम है उस्मान बुज़दार पर?
देखिए, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है वो 9 मुकदमात दर्ज है एंटी करप्शन पंजाब में। उनका ये ख्याल है कि जब इनको तलब किया जाता है तो वो पेश नहीं होते। इन्होंने इन पर इल्ज़ाम ये भी है कि इन्होंने मुबैना तौर पर सरकारी जो है वो फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। इन्होंने कुछ तकर्रुर तबादले पैसे लेकर किए गए, ये भी इल्ज़ाम इन पर आयद किया जाता है। और कुछ सरकारी ज़मीन को लीज पर लेके उनने अहाता कमरा में तब्दील किया और वो अपने वालिद की कब्र के बिल्कुल साथ तैयार किया, जिसको वो अपने रिश्तेदारों में कन्वर्ट कर चुके हैं और कुछ जमीन इन्होंने अपने नाम पर मुंतकिल करने का इन पर इल्जाम है। उस्मान बुज़दार जैसे नैब से निकले 1:55 पर, उसके बाद एंटी करप्शन टीम ने नैब ऑफिस के बाहर भी पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। इस वक्त बताया यह जा रहा है कि उस सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब यूनिवर्सिटी रेस्ट हाउस में वहाँ पर मुकीम है, लेकिन बारिश की वजह से एक तो एंटी करप्शन पंजाब तर्जुमान का कहना है कि हमने जुज़वी तौर पर ऑपरेशन रोक रखा है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर टीमें मौजूद हैं और हर सूरत उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी है। जो उन पर मुकदमा दर्ज किए गए, बाद में तो उन्होंने जमानत ले रखी है, लेकिन बाद केसेस में वो एंटी करप्शन की जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम, उनके सामने भी पेश नहीं हो सके, जिसमें बशीर अहमद चौहान जो कि नेम ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, इनकी तरफ से जो है वो 8 एप्लीकेशन दी गई हैं। इसी तरह सोर्स रिपोर्ट की तरफ से भी जो है वो जो सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ 114/2023, 115, 116, ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई और दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमे में 4 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए चौधरी परवेज इलाही को फौरी गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल ने चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत परवेज इलाही वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। परवेज इलाही के वकील आमिर सईद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुजरावाला में एंटी करप्शन सर्कल ने परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज करने और करप्शन के इल्जामात लगाकर मुकदमा दर्ज किया। वकील ने बताया कि यह मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है, सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरखास्त गुजार को खदशा है कि परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर कर ली, जबकि दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत 4 मई तक मंजूर करते हुए चौधरी परवेज इलाही को फौरी गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत भी की है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर के थाना गालिब मार्केट में परवेज इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत 4 मई तक मंजूर कर ली। अदालत ने परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। जुमे के रोज़ 2 बजे इमरान खान पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करें। लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत, पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए। लार्ज बेंच की जानिब से कहा गया, आज अदालत में कह रहा हूँ मुझे कत्ल करना चाहते हैं। इमरान खान ने ये कहा और उन्होंने कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई, पहले वज़ीराबाद फिर इस्लामाबाद कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। जब भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो मारने की कोशिश की जाती है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बहुत मौके दिए लेकिन जवाब जमा नहीं करवाया गया, अब मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के प्रॉक्सी वकील की पेशी पर कमीशन बरहम। पहले अनवर वसूर, अब आप, ऐसे तो हर कोई मुंह उठाकर आ जाएगा। रुकन इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। फवाद को बता दें 16 मई को फर्द जुर्म लगेगी, सरबराह कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की हदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी के प्रॉक्सी वकील मिर्जा आसिफ अब्बास के पेश होने पर मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आप किस हैसियत में बात कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर अनवर मंसूर प्रॉक्सी कौंसल पेश हुए। 4 समाअतों से प्रॉक्सी कौंसल पेश हो रहे हैं। ये केस दूसरे तौहीन केसेस से अलग है। बामन वकील ने इस्तदा की कि जवाब जमा कराने का मौका दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि बहुत मौके दिए लेकिन जवाब नहीं आया। फवाद चौधरी को बता दें कि 16 मई को फर्द जुर्म आयद होगी।
खबर इस्लामाबाद से है, जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 15 मई के बजाय 4 मई सुबह 11 बजे होगा। एलामे के मुताबिक मुश्तरका इजलास से नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस की मंजूरी ली जाएगी। नैब ऑर्डीनेंस तरमीमी बिल सदर मुमलिकत ने वापस पार्लियामेंट भेज दिया था। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, आगाह कीजिएगा, क्या मामला पेश आया? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास 15 मई को शाम 4 बजे होना था, वो अब 4 मई को शाम दिन 11 बजे जो है वो तलब किया गया है। और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बाकायदा तौर पर अब इसकी मंजूरी दी गई है। और इसमें जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो नैब ऑर्डिनेंस जो तरमीमी बिल था जिसमें चेयरमैन नैब को मजीद इख्तियारात थे, वो बिल जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से वापस किया गया था और उस बिल की मंजूरी जो है वो इस इजलास में ली जानी है। उसकी वजह ये कि जो जब कोई भी बिल सदर मुमलिकत की जानिब से वापस जो है वो भिजवाया जाता है तो जो रूल्स और कानून के मुताबिक जो है वो उसकी मंजूरी सिर्फ मुश्तरका जो ऐवान है उससे ही ली जा सकती है, जिसके बाद ये बिल दोबारा सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और सदर मुमलिकत अगर 10 रोज में इस पर दस्तखत नहीं करते तो ये खुद जो है वो कानून बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकार, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। अहम खबर है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के खत पर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर मांग लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास का भी रिकॉर्ड मांग लिया है। स्पीकर ऑफिस की जानिब से ताहाल मुतल्लिका रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 26 और 27 अप्रैल कौमी असम्बली का रिकॉर्ड स्पीकर ऑफिस से मांगा है। यह अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्पीकर के खत पर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया गया। मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द और PTI की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक आज फिर होगी। गुज़श्ता इजलास में दोनों तरफ से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया था। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात के 2 अदवार मुकम्मल, तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। गुज़श्ता इजलास में मुल्क भर में इलेक्शन कब हों, दोनों तरफ से तजावीज़ का तबादला। सितंबर में इलेक्शन करवाने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। PTI की जानिब से बजट के बाद जुलाई में इलेक्शन करवाने की तजवीज़। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या डेडलॉक, फैसला आज की बैठक करेगी। PTI ने आज मुज़ाकरात को फैसला कुन करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं और PTI के मुज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर जुम्मे को पार्लियामेंट हाउस में हुआ था। जराये के मुताबिक बातचीत में हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ था कि मुल्क के मौशी हालात फौरी इलेक्शन की इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि आइंदा माली साल का बजट भी इन्हीं असम्बलियों से मंजूर कराया जाए। हुकूमती वफ़द ने IMF से मुआहदे का उज़र भी पेश किया। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत IMF से मुज़ाकरात नहीं कर सकेगी, जबकि दूसरी तरफ PTI वफ़द का इसरार था कि बजट के फौरी बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। बातचीत में दोनों जानिब से आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा मुज़ाकराती बैठक सजाने पर इत्तफाक किया गया था। ताहम अरकान ने तजावीज़ को मीडिया में ज़ेरे बहस न लाने पर भी इत्तफाक किया। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज सुबह 11 बजे होना था। ताहम चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी ने बयान में बताया कि अरकान की मसरूफियत और बाहमी मुशावरत से मुज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया। अब नए शेड्यूल के मुताबिक मुज़ाकरात रात 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मौका दिया कि कोई रास्ता निकाल ले। आइन वाज़े कहता है कि नवे रोज़ में इलेक्शन करवा रहे हैं। अदालतों के खिलाफ तकरीरें की जा रही हैं। इमरान खान ने मौका दिया कि एक दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा लें। मुज़ाकराती इजलास के बाद असम्बलियाँ तहलील करने का आखिरी मौका है। वो ATC इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन बिल्कुल वाज़े तौर पे कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हक में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं 2 फैसले हक में आ चुके हैं। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ के कोई हल निकालने की कोशिश करें तो उन्होंने फिर भी अपनी टीम भेज दी। ये सारी बहस क्या करते रहे? ये सारी बहस ये करते रहे कि एक दिन में सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो इमरान खान ने इनको मौका दे दिया, एक दिन में इलेक्शन करा लें। तो आज के इजलास में आए, मुज़ाकराती इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी हमारी जो टीम है उनको एक पर्चा दें कि ये देखें जी हम मान गए, आए अदालत के अंदर जाके जमा कराते हैं, कल हम असम्बलियाँ तहलील करते हैं और इलेक्शन का ऐलान करते हैं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का असद उमर पर बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल PTA असद उमर ने सिराजुल हक को कानूनी नोटिस अरसाल कर दिया। असद उमर का सिराजुल हक से 14 रोज़ में इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। सिराजुल हक कौम को ये भी बताएं कि उन्हें ये गलत मालूमात किसने फराहम की। असद उमर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। ज़िक्र लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का, जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। जिस जमात ने हिस्सा लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। उन्होंने कहा कि दोनों बार बदनीयती में मुज़ाकरात हुए हैं। जब आपकी नीयत ही ठीक नहीं तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान इदारों को केसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और उसमें जो जमात हिस्सा लेगी वो हिस्सा ले, जो नहीं लेती वो ना ले। इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है। 2 दफ़ा इत्तफाक हुआ है PTI के साथ मुज़ाकरात करने का और दोनों दफ़ा बदनीयती पर मुज़ाकरात किए हैं। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं। इमरान खान 3.5 साल में काम कर सके क्या? उसको एहसास नहीं? तो वो तो इस्तेमाल कर रहा था इदारों को केस बनाने के लिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इमरान खान ने कहा 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील की जाएं। अभी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम आइन में रहते हुए अपने मुतालिबात मनवाना चाहते हैं। PDM हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो इसका मतलब इन्होंने आइन तोड़ा है। हम इसे ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो कुछ हो वो आइन के अंदर हो, आइन के अंदर रहते हुए हम अपने मुतालिबात बनवाना चाहते हैं। ANP ने जो मुख्तलिफ उसमें एजेंडा दिए हैं, हम उस एजेंडे से इत्तेफाक नहीं करते। PDM हुकूमत ने आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्होंने आइन को ख़तरे में डाला है। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने आइन को तोड़ा है। इस वक्त इकोनॉमी की बदहाली की ज़िम्मेदार भी हुकूमत है। इस वक्त मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो इसकी ज़िम्मेदार भी ये हुकूमत है। इसलिए हम कल ANP की जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है हम उससे माजरत करते हैं और कल इसमें हम शामिल नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। किसी बेंच पर सवाल उठता है तो बेहतर है फुल कोर्ट बने। स्पोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई जाती तो गंदम की इतनी पैदावार नहीं होती। उन्होंने कहा सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने कहा कि हम अपना गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल करेंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है। जब आइन और कानून आपको इजाज़त देता है और अगर आपके किसी बेंच पे सवालिया निशान उठते हैं तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं ताकि जिन लोगों के खदशात हैं वो खदशात दूर हों। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं उस कुर्सी पे अपनी ही मनमानी चलाता रहूँ और मैं उसके तहत जो है लोगों के खदशात को बढ़ाता रहूँ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में सिंध हुकूमत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग वोट डालने ना जा सकें। अगर लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें तो जमात इस्लामी फिर टॉप पर आ जाएगी। ये इंतखाब हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स तैनात करे। धांधली रोकने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और रेंजर्स की है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बाई इलेक्शन जो अब इस वक्त हो रहा है इसमें पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पूरा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही है, पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है। किस जवाब से आप ये स्टेशन तब्दील कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि लोग वोट डालने ना जा सकें, लोग भरपूर तरीके से वोट कास्ट करें और अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला उसके बावजूद भी जमात इस्लामी टॉप पर आ जाएगी। यह है कि इलेक्शन कमीशन रेंजर्स का तयन करें वहाँ पर, और मैं तो कहता हूँ पोलिंग स्टेशन के बाहर भी खड़े हों, सिर्फ बूथ के अंदर ना खड़े हों, बूथ के बाहर खड़ा होना चाहिए उनको। उस कमरे के बाहर रेंजर्स को होना चाहिए ताकि किसी की जुर्रत ना हो सके कि वो इलेक्शन में धांधली कर सके। वफाकी बजट की तैयारी का अमल शुरू। वज़ीर ख़जाना रवां हफ्ते काबीना इजलास में बजट स्ट्रेटजी पेपर पेश करेंगे। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
जून में वफाकी बजट आमदन अखराजात क्या होंगे? हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी। वजीर खजाना काबीना में स्ट्रेटेजी पेपर पेश करेंगे। हुकूमत ने वफाकी बजट बनाने का अमल शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कि रवां हफ्ते बजट स्ट्रेटेजी पेपर तैयार करके काबीना को पेश किया जाएगा और वजीर खजाना इसहाक डार काबीना को ब्रीफिंग देंगे। बजट हिकमत अमली पेपर पर अराकीन काबीना से मुशावरत के बाद बजट के खदोखाल तैयार किए जाएंगे। कौमी आमदनी, NFC की तकसीम, जारी और तरक्याती अखराजात तय किए जाएंगे। काबीना की मंजूरी के बाद आइंदा माली साल के लिए बजट मंजूरी दी जाएगी।